बहुत तालियां बजाना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में भी मोदी जी आए थे यहाँ पे, टंडन जी हार गए चुनाव। 9 महीने में बच्चा बाहर आता है क्या? 9 साल में वैज्ञानिक पैदा हो गए, 9 साल में सारी यूनिट लग गई, 9 साल में चांद पे पहुँच गए। इससे पहले कोई नहीं। हम बहनों में क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट 1000 पहुँच रहा है, डायरेक्ट 1000 पहुँच रहा है। 18 साल से बहना कहाँ गई थी? 18 साल से मामा कहाँ गए थे मध्य प्रदेश? सीधी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं तो इन लोगों के पेट इसलिए दुख रहा है। झूठे वादे किसने करे? झूठे वादे। आप पहले ये बताइए, आप ये अपलोड करोगे या क्लिप काटोगे? ये अपलोड करोगे या क्लिप काटोगे? हर न्यूज वाला बीजेपी का जो हो गया है तो आप ये डालोगे या नहीं? बीजेपी सरकार में नहीं पढ़ पाएंगे युवा। किसी के आने से कोई मैजिक नहीं चलेगा। जहाँ के स्थानीय नेताओं का तो मैजिक नहीं, स्थानीय नेताओं का तो मैजिक नहीं, तो आप बाहर से बुला के क्या मैजिक कर पाएंगे? ये झूठों की सरकार है। झूठ बोलने के अलावा अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो इनका पेट दुखने लगेगा, चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अब तक हम मध्य प्रदेश के 4 जिले कवर कर चुके हैं। आज 5वां जिला है विदिशा, और विदिशा में एक्टिव पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर चुनाव में ज़्यादा रुचि रखते हैं तमाम लोग। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम नीम ताल पर मौजूद हैं। पीछे गांधी की मूर्ति है, प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ सामने जो है तमाम लोग हैं जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? इस बार क्या होगा? मामा जी आएंगे या फिर जाएंगे, ये सवाल है और इनका जवाब तमाम लोगों से लेंगे। लाडली बहना जो योजना है, इसको कैसे देख रहे हैं अभी फिलहाल? लाडली बहना योजना वोट खरीदने की स्कीम है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वोट खरीदने पर चुनाव समय में प्रतिबंध है, कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए पूर्व में ही उन्हें 1,000, 2,000, 3,000 रुपए या तो दे दो या देने का प्रलोभन दे दो। ये खरीदा हुआ वोट सरकार बनाएगा। बहनें काफी खुश है इससे। बहनों के मैं कह रहा हूँ, आप किसी को भी, एक भिखारी को अगर आप 2 रुपए दोगे तो वो खुश हो जाएगा। 1,000 रुपए खाते में जा रहा है और 3,000 का प्रलोभन है तो खुश क्यों नहीं होंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं। कह रहे हैं बहनें भिखारी थोड़ी हैं, वो तो भैया आत्मसम्मान बढ़ेगा उनका, 1000 रुपए दिया उससे। आप तो उसके भिखारी जैसे ही हालात पैदा कर रहे हो ना। लाइनों में लगाए हुए हो, परमिट लेके, कहीं आधार कार्ड लेके, कहीं ये कार्ड लेके, कहीं वो कार्ड लेके, और आपने उन्हें भिखारी जैसे लाइन में लगा रखा है। पैसा आ नहीं रहा। हम कह रहे हैं विकलांगों की पेंशन टाइम पे आ रही है, वृद्ध पेंशन टाइम पे आ रही है क्या? स्कॉलरशिप बच्चों की, हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप टाइम पे आ रही है? आपने हमारे देश का 90% बजट, हमारे प्रदेश का 75% बजट फालतू की फ्री की योजनाओं में बांटने में दे दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा होना चाहिए था उसको आपने लुटा दिया। आपने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, आपने दान दे दिया, आपने मंदिर में दे दिया। ये क्या आपकी बपौती है? ये देश का पैसा है, प्रदेश का पैसा है। GST से, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से वसूला जाता है हम लोगों से, सैलरी वालों से। 18 साल की सरकार आपने मामा जी की देखी है, क्या लगता है इस बार रिपीट होने के चांसेस हैं या नहीं है? मेरे हिसाब से रिपीट होंगे या नहीं होंगे ये तो जनता के ऊपर है, क्योंकि पिछली बार भी जनता ने उन्हें नकार ही दिया था। अच्छा। विधायक अगर सिंधिया जी के साथ पार्टी में नहीं जाते तो सरकार तो उनकी पहले भी नहीं थी। और भविष्य में जो उनने कदम उठाए हैं जिस तरीके से, प्रलोभन से। सिंधिया जी की स्थिति क्या है फिलहाल में? सिंधिया जी की स्थिति अभी डावाडोल है। अच्छा, डावाडोल है। डावाडोल स्थिति है। वो तो मजबूत स्थिति में गए थे बीजेपी में। मजबूत स्थिति में गए जरूर थे, लेकिन आज मजबूत स्थिति में सिंधिया जी नहीं है, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं सिंधिया जी को बहुत सैबोटेज कर रहे हैं। वो उन्होंने गलती कर ली वहाँ जाके, और ये उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन अब फंस चुके हैं, क्या करें? चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? विकास। अच्छा, विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास ही करती है, विकास पर ही हम विकास किया है मानते हैं जी हैं? जी। कह रहे हैं भैया इतना विकास किया है और विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव। हाँ बताइए। चंद्रयान ने जो फोटो भेजे ना चांद के गड्ढों के, अगर उन गड्ढों से बड़े गड्ढे विदिशा की सड़कों पे ना मिले तो विकास की परिभाषा आप कहिए। ने कहा कि विकास के ऊपर सरकार बनेगी, ये दिखाना चाहते हैं आपको। विकास देखिए, ये गंदगी का आलम देखिए, पूरे शहर में आज गंदगी का आलम है। गांधी की प्रतिमा के पास ये आलम है। पूरे शहर में गंदगी का आलम है। पूरे शहर में रोड नहीं दिखता, गड्ढे में रोड है, गड्ढे में रोड में गड्ढा है। भैया मोदी जी आएंगे और उनका मैजिक एक तरीके से चलेगा, है ना? हर चुनाव में चलता है, लगता है यहाँ पर मध्य प्रदेश। बहुत तालियां बजाना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में भी मोदी जी आए थे यहाँ पे,
टंडन जी हार गए चुनाव। यही मोदी जी इसी चुनाव में आए थे यहाँ पे टंडन जी का प्रचार करने, और वही सीट ये हार गए हैं। ये मोदी जी का कोई ग्लैमर नहीं चलेगा। यहाँ पे बात होगी विकास की, यहाँ पे बात होगी शिक्षा की, यहाँ पे बात होगी युवा की, यहाँ पे बात होगी युवा बेरोजगार की, यहाँ पे बात होगी 50% के कमीशन की। यहाँ पे हर काम में 50% का कमीशन है। शिवराज सिंह चौहान जी 50% का कमीशन वाली सरकार कहा जाती है। भैया किस बेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए। आरोप लगा रहे हैं आपने हमारी आस्था का केंद्र महाकाल उज्जैन मंदिर का देख लीजिए आप, वहाँ पे भ्रष्टाचार देख लीजिए आप, भ्रष्टाचार देख लीजिए व्यापम में आप, भ्रष्टाचार का जो है आलम देख लीजिए, सारी जितनी भी सिविल सर्विसेज है इनमें देख लीजिए, ट्रांसफर घोटाले देख लीजिए, और साथ ही आप देख लीजिए हमारे पास में ही उदाहरण है कर्मचारी संघ आज यहाँ धरना देने पर मजबूर है। ये मध्य प्रदेश की 19 साल की सरकार है। आप पूछिए इन लोगों से इनका क्या हुआ, और पूछिए आप युवा से, आप बहुत सारे युवा साथी हमारे खड़े हुए हैं, आप पूछिए व्यापम में इन्होंने व्यापम में अपने घर की जो है ज्वेलरी गिरवी रख के और कंपटीशन एग्जाम देते हैं। सवाल ये है, वो कहते हैं कि भैया लास्ट वक्त में जब मोदी जी आते हैं तो मोदी मैजिक और अमित शाह जी की नीति, जिसे चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति, तो वो सी नीति के जरिए जो है उत्तर प्रदेश से 100 विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, यहाँ भी आए हुए हैं। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये तो अपनी पार्टी का एक तरीका होता है चुनाव में आने का, लेकिन यहाँ किसी के आने से कोई मैजिक नहीं चलेगा। जहाँ के स्थानीय नेताओं का तो मैजिक नहीं है, तो आप बाहर से बुला के क्या मैजिक कर पाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं यहाँ मोदी जी आए और मोदी जी के जिस कैंडिडेट का प्रचार करने आए वो कैंडिडेट यहाँ पे हार जाता है, तो फिर यहाँ कोई मैजिक कार्य नहीं चलेगा। तो आपने जो झूठे वादे किए उनको देख करके वोट किया है। बताइए, आप बताइए। गांधी जी ने भी करे थे, उंगली पे गिनवाया था, 1 दिन में कर्जा माफ, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन का बोला था कर्जा माफ हुआ। तो झूठे वादे किसने करे? झूठे वादे आप किसानों का कर्जा माफ हुआ है, आप भैया का भी देख लेना। हुआ होगा, भैया का भी हुआ होगा, 50,000 इनका भी हुआ होगा, इनका भी हुआ होगा। हर आदमी का 50,000, 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है। बीजेपी के मंत्री का तक 1,75,000 कर्जा माफ हुआ है। मंत्री जी का भी होगा? जी, मंत्री जी के भाई का, कमल पटेल जी के भाई का। ये लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं भैया कमलनाथ सरकार ने 18 महीने की सरकार में कुछ नहीं किया। ये झूठों की सरकार है। झूठ बोलने के अलावा अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो इनका पेट दुखने लगेगा। जी हाँ, ये 1 लाख झूठ डेली बोलते हैं। अगर वो 95,000 भी हो जाए तो इनके पेट दुखने लगता है। भैया कह रहे हैं झूठों की सरकार है बीजेपी। अब ये तो इनके पेट में इसलिए दर्द है कि राजीव गांधी ने खुद ने कहा था कि भाई हम जब 1 रुपये भेजते हैं तो 85% खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। अब स्थिति ये है कि हम बहनों में क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट 1,000 पहुंच रहा है। कह रहे हैं कि बहनों को, पूरी बात सुनो, हाँ ले लेना। हम अगर 12,000 रुपये किसानों के खाते में कर रहे हैं क्लिक से तो सीधा पहुंच रहा है। ये इन लोगों को पेट इसलिए दुख रहा है कि पेट में दर्द है। बताइए भैया। जैसे भाई साहब की बात का मैं सम्मान कर रहा हूँ कि विकास की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विकास तो हुआ है, मगर विकास किसका हुआ है? जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और विधायक हैं, इनके देखिए आप 5-5 करोड़ के बंगले बने हैं और जनता की आपका विकास नहीं हुआ? नहीं, जनता का कोई विकास नहीं है। आज इनको बहना याद आई, 18 साल से बहना कहाँ गई थी? 18 साल से मामा कहाँ गए थे मध्य प्रदेश के? इनके झूठ की मशीन कैसी है साहब मध्य प्रदेश में? कह रहे कि जब नहीं, 18 साल से मामा कहाँ गए थे? 18 साल की सरकार में देखिए भैया, मैंने कहा 45 साल इनकी सरकार भी रही है, तब एक भी योजना नहीं आई है। हम यदि अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर काम कर रहे हैं तो सीधे जनता की योजना 136 योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, 70 सीधी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, तो इन लोगों के पेट इसलिए दुख रहा है। योजना की तो आप देखिए, आवास योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना है। आप बताइए कौन सी नई योजना लाए? 70 साल के रिकॉर्ड में बता, युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? युवा बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेंगे। हमारे जो छात्रगण खड़े हैं, आप उनसे पूछिए, ओबीसी की यहाँ स्कॉलरशिप नहीं आई है। अभी आपने पटवारी में देखा होगा कितनी तेज घोटाला हुआ। जिस कॉम्पिटिटर को उसने इंग्लिश में एग्जाम दिया और हिंदी में वो साइन कर रहा है, वो टॉप कैसे कर सकता है? उसको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं,
राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, वो टॉप कर रहा है। तो ये कमीशन नहीं है तो क्या है, कमीशन खोरी नहीं है तो क्या है, युवा यहाँ बेरोजगार है, एक भी फैक्ट्री आपने विदिशा को नहीं दी। मेरे पापा जी ने कर्ज लेकर दीदी का एडमिशन करवाया था STI में, अगली बार स्कॉलरशिप आएगी तो फिल कर देंगे। स्कॉलरशिप नहीं आई है, मजबूरी में एडमिशन हम वापस लेने वाले हैं, हमारी वो नहीं है पढ़ाने की। बीजेपी सरकार में नहीं पढ़ पाएंगे युवा, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? STI पॉलिटेक्निक। अच्छा। मेरी दीदी STI में ही है, डिग्री कॉलेज में, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। प्राइवेट कॉलेज है, उसमें स्कॉलरशिप आती थी सर। हजारों बच्चे हैं बाहर के जो स्कॉलरशिप के लिए इधर पढ़ने आते थे। स्कॉलरशिप आएगी तो मेरे पापा फीस भर देंगे, अब वो कहाँ से भरेंगे। और शिवराज सिंह जी आए थे STI में, बच्चों ने रोक के उनसे बोला भी था स्कॉलरशिप हमारी डालें, हाँ ठीक है। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं मेरी दीदी का एडमिशन हटवाऊंगा तो जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट दूंगा क्या मैं? हाँ, आप बताइए, आप पहले ये बताइए, आप ये अपलोड करोगे या क्लिप काटोगे? बीजेपी में हमेशा यही, बीजेपी का आप क्लिप काट देते हो, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। तो हर न्यूज़ वाला बीजेपी का जो हो गया तो आप ये डालोगे या नहीं, पहले ये बताओ। डालेंगे, पक्का डालेंगे। थैंक यू भैया। बताइए। इसको इनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्कूल किसने खुलवाए, गरीबों बच्चों की स्कॉलरशिप योजना किसने लगाई, और जो गरीबों के जो इंदिरा आवास योजना जो बनी है वो किसने बनवाई, जल आवर्धन योजना विदिशा के अंदर कौन ला, अशोक तामकार जी लाए। उस सीवर लाइन को आप मुझे बताइए, सीवर लाइन कितनी चौड़ी होती है पूरे शहर की? कम से कम 4 फीट। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया हमने तो ये भारत को चांद पे पहुंचाया है, बताइए। मतलब 9 साल में, तो सुनो आप, 9 महीने में बच्चा बाहर आता है और इसके बाद 10वें महीने में आता है। आप मुझे बताइए, क्या 9 साल में वैज्ञानिक पैदा हो गए? 9 साल में ही सारी यूनिट लग गई? 9 साल में ही चांद पर पहुंच गए? इससे पहले कोई नहीं हुआ। जब आप न्यू बनाओगे, न्यू का पत्थर सब रोपाओगे, मकान का न्यू डालोगे, फाउंडेशन डालोगे, दीवार खड़ी करोगे, इसके बाद चांद पे पहुंचोगे। ये कह रहे हैं नींव पे पहुंचे। इनके करने में हमारे करने में फर्क है। हमने जो किया 4 साल में दोबारा पहुंचा दिया, ये हमारा वैज्ञानिकों का है। आप वैज्ञानिकों को फ्री रखेंगे, माइंड फ्री रखेंगे, उनको इतनी सुविधाएं देंगी तो वो जल्दी जल्दी अच्छा। कांग्रेस वाले वैज्ञानिक पर दबाव बना कर रख रहे थे क्या? अरे दबाव मदी नहीं देते थे, उतना बजट ही सैंक्शन नहीं करते थे जितना हमने हर चीज में करा, चाहे सेना ले लो, शिक्षा ले लो, रेल ले लो। आप ये कह रहे हैं स्कूल कितने स्कूल थे? इसी शहर में 3 स्कूल थे साहब 1965 तक। ये फ्री मध्य प्रदेश में 9000 स्कूल बंद किए गए सरकार ने। आप ऑन रिकॉर्ड उठा देख लीजिए, 9000 स्कूल क्यों बंद किए गए? जब आप स्कूल खोल रहे हैं, 9000 क्यों बंद किए गए? उनका क्या होगा? आप ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सेना हो, जिसको लेकर बातचीत होती है हमेशा कि भैया मोदी जी ने देश को मजबूत किया है, सेना को सबसे ज्यादा बजट दिया है, तमाम क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिया है, पूरा खुला छूट दिया है, कह रहे हैं। देखो मुझे बताओ, यदि सेना को यदि सहायता देते तो पुलवामा हमला नहीं होता। एक मणिपुर में पिटते नहीं सैनिक। और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों दे रहे हो भैया आप? रेलवे क्यों प्राइवेट कर रहे हो? सरकारी स्कूल क्यों प्राइवेट कर रहे हो? फैक्ट्रियाँ क्यों प्राइवेट कर रहे हो? जो रोजगार से जो बच्चे लगे हुए हैं, जो टीचर लगे हुए हैं, उनका क्या होगा भविष्य? ये बात होना चाहिए ना। तो तरह तरह की योजना है जो मोदी जी अपने नाम से प्रचारित कर रहे हैं। उसको कुछ तो काम 18 साल में अच्छा लगा होगा ना, अपने के लिए भी तो कुछ किया होगा। मैं बताता हूँ, ऐसे महाभारत देखा था आपने? महाभारत में शकनी मामा थे, शकनी मामा ने पांसे फेंके बदल के, तो क्या हुआ? जीत उन्हीं की हुई। तो ऐसे ही जो मामा हैं, तरह तरह के जो झूठे पांसे जो फेंकते हैं जनता के ऊपर, तो उन पांचों से उनकी जीत हो जाती है। मतलब जनता के हित के लिए अगर पांसे फेंक रहे हैं तो वो हितकारी है। देखो, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हमारे शिवराज जी कहते हैं कि भाई जनता हमारी भगवान है, तो स्वाभाविक है। दूसरा बात, इन्होंने ये कहा कि स्कूलों के मुद्दे की बात ये कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई? सब प्राइवेट में जा रहे हैं। तो कुल मिला के सरकारी स्कूल बंद करने की जो बात अभी ये कह रहे हैं कि 9000 स्कूल बंद होगा, बिल्कुल नहीं हुए। जहाँ बंद हुए हैं वहाँ के बच्चे निश्चित ही अच्छे विद्यालयों में गए हैं। ठीक है। ये बताइए, 18 महीने की जो 15-18 महीने की सरकार रही थी, आपके हिसाब से वो बेहतर था या फिर 18 साल वाली सरकार है वो आपकी वाली के लिए बेहतर होगा? सरकारों का ऐसा है कि हर सरकार अपनी तरीके से अपनी योजना का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अपने एजेंडे चलाती है। कमलनाथ सरकार की 2-3 योजना बहुत अच्छी थी। गौशालाओं का निर्माण जो उन्होंने बजट अलॉट किया था, नो डाउट बहुत अच्छी, और रोड पे जानवरों के बैठने की, गऊ को बैठने की व्यवस्थाएं खत्म हो रही थी, इससे एक्सीडेंटों की दिक्कतें खत्म हो रही थी।
दूसरी चीज़, उनके द्वारा जो बिजली के बिल माफ़ किए गए थे या 100 यूनिट का 100 रुपये, ये योजना बहुत अच्छी थी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो बजट अलॉट किया, की बात तो मामा जी भी कर रहे हैं कि हमने बनाया है। मामा जी ने, कमलनाथ जी द्वारा जो बजट अलॉट किया गया था, उस बजट में 78% की कटौती करी है, ऑन रिकॉर्ड है। बजट में उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला के कम किया है, ये सरकारी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। ठीक है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, चूंकि हाईवे पर जब आते हैं तो उस वक्त दिखाई देता है कि भाई आवारा पशु किस तरीके से जो है वो टक्कर खा रहे हैं गाड़ियों से, उधर गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, और बिल्कुल रोड पे लोगों को एक्सीडेंट का डर बना रहता है। आपने भी देखा होगा। इसमें हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। कई ठीक है, इन्होंने गौशालाएं प्रारंभ की थी, हम उस चीज़ को नकारते नहीं है, लेकिन हमने उसमें बढ़ोतरी की है। उसके बजट को इन्होंने, फिर आवारा पशु क्यों सड़क पे घूम? नहीं, अब आवारा पालतू पशु हैं, पालतू पशु हैं, शाम को लोग जनता छोड़ देती है। और रही बात, कई पशु आवारा भी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के शहर में आ जाते हैं, शहर के और आगे चले जाते हैं। एक मिनट, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे आदरणीय हमारे शहर के हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 19 साल में नहीं हटा पाए। कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला दी केवल 16 महीने की सरकार में। आप 19 साल की गवर्नमेंट में गऊ को वो नहीं कर पाए, सुरक्षित नहीं कर पाए। आप गौशालाएं कह रहा 19 साल में नहीं कर पाए क्या? 19 साल में क्यों नहीं कर पाए आप लोग, जबकि गाय को माता मानकर उससे वोट लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गाय हमारी माता थी, है और हमेशा रहेगी। हमने उसको, इन्होंने अच्छा काम किया तो हमने उसकी तारीफ की है। हमने भी, ऐसा नहीं है कि गौ माता की चिंता, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमने आगे बढ़ाया, बढ़ रहे हैं। % की कटौती कैसे हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ये माननीय जिसने भी कहा, आदरणीय भाई साहब, उनको जानकारी नहीं है। बताइए। कमलनाथ जी के टाइम पे कमलनाथ जी ने जो गौचारा था वो 12 रुपए का था, अभी कितने का, इनसे पूछिए। वो कम क्यों किया शिवराज जी ने? दूसरी बात, अभी अपन चांद की बात करें, चंद्रयान गया है, 615 करोड़ रुपए लगे एक बार। विदिशा नगर पालिका 1700 करोड़ की थी, 3 बार चला जाता यान। देखा भैया, देखिए, ये इन्होंने बात अच्छा कहा, लेकिन भैया 1700 करोड़ में जो हमने काम कराए हैं, उसमें हमारे 4 ब्रिज हैं, हमारा पूरा 7 के लगभग ब्रिज हैं हमारे। इसके बाद पूरी जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका जिला चिकित्सालय हो, चाहे कॉलेजों की बिल्डिंगें हो, चाहे ITI की बिल्डिंग हो, चाहे हमारे छोटे बड़े सब सामुदायिक भवनों की बात हो, तो हमने ये काम किया है। सड़कों की बात, आइए बताइए। अरे भाई साहब को तो ये भी पता नहीं है कि कुछ ब्रिज तो सेतु निगम के द्वारा संचालित बनाए गए हैं। वो पैसे सब शामिल है। हम नगर पालिका का बजट 1700 करोड़ का है जो खर्च किए हैं, बाकी नहीं शहर विकास, मैं नगर पालिका की परिषद की बात कर रहा हूँ, जो परिषद के द्वारा नहीं पॉजिटिव। हमारे भाई साहब ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज में आज तक डायलिसिस क्यों चालू नहीं हुआ, आज तक वेंटिलेटर क्यों चालू नहीं हुआ, डॉक्टरों की पूरी भर्तियां क्यों नहीं हुई, आज भी ब्लड बैंक स्थापित क्यों नहीं हुआ? ठीक है, 30 सेकंड फटाफट लेते हैं, 30 सेकंड में जल्दी बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भाई घबराए हुए। आज इन्हें अवस्था जो परी है ना लाड़ी बहना की, आज देखिए सागर में 100 करोड़ का मंदिर बना रहे, क्यों बना रहे? कि ये झूठ की राजनीति है। उद्घाटन तो करके चले गए मगर मंदिर नहीं बनेगा। 2023 में माननीय कमलनाथ जी बनेंगे और मंदिर बनेगा कांग्रेस पार्टी। मैं ये बात आप पूरी दिखाना, पूरे नहीं, आप कह रहे हैं मंदिर। अरे मेरे भाई, हम भी आस्था में काम विश्वास रखते हैं, ये काम आप भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। हम उन संतों के अनुसरण कर रहे हैं जो उन्होंने आज से 700 साल पहले कहा था कि ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। हम सबको अन्न देने की बात कर रहे हैं। मैं गौ माता की बात करना चाहता हूँ। ऐसे गाय हमारी माता है और एक माँ हमारी वो होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, गाय को आप माता तो मानते हो, मगर अपनी माँ जैसा संस्कार, उसका दाह संस्कार करते हैं कि नहीं करते? उसको क्यों कुत्तों के लिए छोड़ देते हैं लौटने के लिए? गड्ढों में जिंदी मिलती हैं, उसका क्या होगा? ये है धर्म की बात करते हैं। 30 सेकंड है, हम मंदिर की बात करते हैं। हम हमारे भाजपा के मित्रों से पूछना चाहते हैं, कई सालों से सरकार है, आप ये बताइए, आप बाहर के मंदिर की बात मत करो, आप विदिशा के मंदिर की बात करो, विदिशा विधानसभा की बात करो। आप विजय मंदिर का क्या किया? विजय मंदिर के ताले क्यों नहीं खोले गए? और आप ये बताता हूँ, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने आंदोलन नहीं किया। अगर आंदोलन किया तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया। विजय मंदिर फटाफट 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? विजय मंदिर पे
इनका कहना है कि विजय मंदिर पे हमने खुद ने आंदोलन करा, जो इसके जो मंत्री आए थे पुरातत्व के, उनको ज्ञापन दिया गया, उसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं, वो ताला शीघ्र ही खुल जाएगा। और हमारे नेताओं ने अभी बोला है, एक सर क्या कहना चाहेंगे? प्रादेशिक स्तर के मुद्दे विधानसभा या जिला स्तर पर नहीं उठाना चाहिए। प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है ये प्रदेश का मुखिया जाने। हमारे शहर, हमारे जिले के अंदर जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के लिए हमारे नेता क्या कर रहे हैं, खुल के आए और खुले मंच पर बात करें। बताइए सर, 30 सेकंड फटाफट। नहीं, क्या नहीं कर रहा आप? नहीं, आपने अभी मुझे तो मौका ही नहीं दिया बोलने का, आपने तो शुरू ही नहीं करा। अभी इतने सारे क्वेश्चन आए, मैं आपसे ये पूछना, 2003 तक यहाँ विदिशा शहर की बात कर रहा हूँ, 2003 से पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली क्या स्थिति थी? मैं एक दुकानदार हूँ, 7 बजे हमें मजबूरन दुकान बंद करना पड़ती थी कांग्रेस के राज में, 7 बजे। आज बिजली कभी नहीं जाती, हम 11 बजे तक अपना व्यवसाय करते हैं। 10-5 मिनट के लिए छोटे भाई, 10-5 मिनट ही जाती। देखिए, जितने लोग खड़े हैं कांग्रेस के हमारे भाई, या तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, या तो इनको कांग्रेस की गाइडलाइन पता नहीं है। जो ये गाय की बात करते हैं, गऊ को जो राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए करपत्री जी महाराज जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो इंदिरा जी ने उन पे गोलियां चलवा दी। इन लोगों को शर्म नहीं आती गाय की बात करने में, सनातन की बात करने के, हिंदुत्व की बात करने में? किसी कांग्रेसी को अधिकार नहीं है बोलने का। जो भारतीय जनता पार्टी ने 1000 गौशाला बनवाई है कमलनाथ सरकार ने, और वो जब कर पा रही बीजेपी। पंजाब में जब किसानों पर गोलियां चलवाई, शिवराज सिंह ने कितने आदमी मारे गए थे बताइए आप? 50-100 आदमी मारे गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने 3 बीफ की कंपनियों को जो बीफ गाय का गोश्त बेचती है उसको लाइसेंस क्यों दिया? मोदी जी अगर गो भक्त है तो उन्होंने लाइसेंस क्यों दिया? चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं और अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार चुनाव होने वाला है, लेकिन माहौल बहुत ही गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से देखा आपने, पिछली बार कमलनाथ की सरकार आई फिर चली गई, लेकिन अब क्या होने वाला है? क्या जिस तरीके से कांग्रेस कह रहे हैं बिकाऊ नहीं, अब टिकाऊ को टिकट दिया जाएगा, वहीं अब दूसरी तरफ जो है बीजेपी कह रही है फिर से सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि 3 महीने बाद पता लगेगा क्या कुछ होने वाला है, लेकिन इसी तरीके से हर जिले में जाकर, हर विधानसभा में जाकर आपको माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।